जय हिंद दोस्तों। खुंगा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम प्रश्नों की उस श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि हर सैटरडे को हम करंट अफेयर की वीकली टेस्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं और अभी तक हम देखेंगे कि 1 फरवरी से लेकर के हमने 22 फरवरी तक के सारे करंट अफेयर जितने हैं उसको कवर कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो इससे पहले जो भी करंट अफेयर के आपकी क्लासेस हैं जाके आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम जो भी प्रश्न लेकर आए हैं यह आपके प्रश्न आप देखेंगे तो 23 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक के सारे आपके क्या हैं क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो हमने आपसे जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को हमने पूरा किया कि आपके सारे करंट अफेयर हम क्या करेंगे, वीकली कराते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फरवरी 2025 में यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इस समझौते के केंद्र में कौन सा महत्वपूर्ण संसाधन था। इन फरवरी 2025 व्हाट वाज द की रिसोर्सेस एट द सेंटर ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन यूक्रेन एंड द यूनाइटेड स्टेट। तो ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि ऑयल रिसोर्सेस है यानी तेल भंडारण है। बी ऑप्शन है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस से है। सी आपका है मिनरल से है और डी ऑप्शन है आपका कृषि उत्पाद से। तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए बेटा, यहां पे यदि हम बात करते हैं तो जो आपके ऑप्शन है वह ऑप्शन में यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हम उसको सही करते हैं। यहां पे जो होगा कि इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, देखिएगा इसका हम बना देते हैं। जो ऑप्शन होगा बेटा, किसका ऑप्शन होगा, दुर्लभ पृथ्वी खनिज होगा। दुर्लभ पृथ्वी खनिज यानी जो हमारे अर्थ से मिनरल हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। तो जो यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है वह किससे है, दुर्लभ खनिज पदार्थों से। किससे है बेटा, दुर्लभ खनिज पदार्थों से। ठीक है, यह होगा इसका जवाब। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी जो सेबी है, सेबी के चेयरमैन कौन है, ये पूछ रहा है। सेबी के चेयरमैन किसे बनाया गया है, बताइए। ऑप्शन ए है माधवी परी बस सच को, बी ऑप्शन है तहदन कांता पांडे को, सी है रघुराम राजन को, डी है उदय कोटक को। बताइए इसका जवाब क्या होगा। ये होगा बेटा तुहिन कांता पांडे। क्या होगा इसका जो सही जवाब होगा, तुहिन कांता पांडे जी को बनाया गया। किसको बनाया गया है, तुहिन कांता पांडे जी को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि 22 से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का विषय क्या था। संगीत महोत्सव का विषय क्या था। ऑप्शन ए है विविधता में एकता, बी है वैश्विक संघर्ष, सी है वसुधैव कुटुंबकम। सी है आपका वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, क्या है वसुधैव कुटुंबकम। और सी आपका सांस्कृतिक रंगमंच। तो जो इसका सही जवाब होगा वह क्या होगा, वसुधैव कुटुंबकम होगा। क्या होगा, वसुधैव कुटुंबकम। चलिए अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी पर मनाई जाने वाली खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन, बी है आपका निल्स बोहर, सी है सीवी रमन और डी है आइजक न्यूटन। तो बताइए आप लोग इसका जवाब क्या होगा, किसे दिया गया है।
तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा सीवी रमन जी को दिया गया था। किसको? सीवी रमन जी को दिया गया था। तो आप बताइए कि इन्होंने किस चीज की खोज किया था? तो आप देखेंगे रमन प्रभाव। क्या था? रमन प्रभाव। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है जो 27 फरवरी 2025 को भारत में आए थे? एंजल मर्केल, उर्सुला वान डेर लेयन और इमैनुअल मैक्रोन, और डी है आपका जीन क्लाउड यूंकर। तो इसका सही जवाब होगा उर्सुला वान डेर लेयन। क्या होगा? उर्सुला वान डेर। ठीक है, यह भारत आए थे जिसके साथ क्या हुआ? समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है 25 फरवरी 2025 में अमेरिका द्वारा घोषित गोल्डन कार्ड इन्वेस्टर वीजा कार्यक्रम के तहत जो वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि क्या होगी? एक तरह से यह जो राशि बनाई गई है यह अमीर वर्गों के लिए बनाई गई है, जिससे दिखेगा कि आप लोग क्या हैं? अमीर हैं और उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो इसका जो जवाब होगा क्या होगा? 5 मिलियन होगा। क्या होगा? 5 मिलियन होगा। और अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में भारतीय नौसेना के साथ किस संगठन ने नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही जवाब होगा डीआरडीओ। क्या होगा? डीआरडीओ होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दिसंबर 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है? तो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पहला ऑप्शन है 4.26 लाख करोड़, बी है आपका 7 लाख करोड़, सी है आपका 10 लाख करोड़ और डी है 12 लाख करोड़। तो इसका सही जवाब होगा 10 लाख करोड़। लगभग इसमें देखेंगे 7.7 समथिंग लोगों किसानों को क्या होगा? इसका लाभ होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 25 से 26 फरवरी 2025 को गुवाहाटी में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? पर्यटन को बढ़ावा देना, असम को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना या शैक्षिक संस्थाओं का विस्तार करना। बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट करके इसका जवाब देते रहिए। तो इसका जो जवाब है वह होगा असम को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में क्या करना? स्थापित करना। जब यह एक निवेश के रूप में स्थापित होगा लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों की जीवन प्रत्याशा या हैप्पी इंडेक्स वगैरह जो उनकी एजुकेशन पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, सभी चीज में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। चलिए अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में जर्मन में के अगले चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए है आपका ओलाफ सोल्ज, बी ऑप्शन है एना लेना वेरबाक और सी है आपका फ्रेडरिक मंजू और डी है आपका मार्कर रडार। तो बताइए क्या होगा? तो बेटा इसका सही जवाब होगा फ्रेडरिक मर्ज। इसका है फ्रेडरिक मर्ज होगा। क्या होगा? फ्रेडरिक मर्ज। क्या है? फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला है 2025-26 में शैक्षिक सत्र में प्रस्तावित मसौदे नीति के तहत सीबीएसई कितनी बार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगी? यानी जो आपका सीबीएसई है इसी की बात कर रहा है। अब जो 10th की परीक्षा कराएगी सीबीएसई, इस पे एक अभी समिति बनी है, तो कितनी बार परीक्षा आयोजित होगी? तो अब साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित होंगी। कितनी बार? साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित करने का बनाया गया है। महाकुंभ 2025 का समापन किस दिन हुआ था? दिवाली के दिन, होली के दिन और महाशिवरात्रि के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। बहुत सा आसान जवाब है क्योंकि आपको दिवाली आपको पता है अक्टूबर में पड़ा था, तो अक्टूबर में कोई कुंभ लगा नहीं था। होली की बात करें तो इसको ऑप्शन में रख सकते हैं कि होली आपके मार्च में था, लेकिन फिर आपका है सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यानी कृष्ण जन्माष्टमी। तो 2 ऑप्शन आपको लग सकता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एलिमिनेट करिए क्योंकि महाशिवरात्रि के ही दिन क्या हुआ था? अंतिम स्नान कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाया गया अमेरिकी प्रस्ताव यूक्रेन पर पिछली अमेरिकी नीति से किस प्रकार अलग है? ऑप्शन ए है यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप का आह्वान किया गया, बी है यूक्रेन के लिए मजबूत समर्थन की तुलना में एक तटस्थ रुख अपनाया गया, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, और डी है रूस के साथ शांति वार्ता को अस्वीकार कर दिया गया। तो क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा इसे यूक्रेन के लिए क्या किया गया? तटस्थ रुख अपनाया गया। यूक्रेन के लिए मजबूत समर्थन की तुलना में क्या करना? एक तटस्थ रुख को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका
24 फरवरी 2025 को किस सरकारी योजना के तहत 6 साल पूरा किया गया? प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डी है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये जो 6 वर्ष पूरा किया गया है, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को क्या किया गया है? पूरा किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ हैं। आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए चले हैं क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपके पूरे एक सप्ताह के करंट अफेयर को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट फरवरी को किस शहर में आयोजित किया गया? ए ऑप्शन है इंदौर, बी है ग्वालियर, सी है आपका जबलपुर और डी है आपका भोपाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा भोपाल। क्या होगा? भोपाल होगा। चलिए अब अगला प्रश्न है कि 2025 में इंडियन सुपर लीग ISL का खिताब किस टीम ने जीता है? ओडिशा FC, बी ऑप्शन है आपका FC गोवा, सी है मोहन बगान रॉयल्स और डी है आपका बेंगलुरु। तो इसका बताइए क्या होगा? तो इसका होगा मोहन बगान रॉयल्स ने इस मैच को जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत ने 23 फरवरी 2025 को ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान को कितने विकेट से हराया था? कितने विकेट से हराया था और यह मैच कहां खेला गया था? अगला इसी में प्रश्न दूंगी कि यह मैच कहां खेला गया था? तो ऑप्शन ए है ईडन गार्डन कोलकाता, बी है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, सी है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और डी है लॉर्ड्स लंदन। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? बताइए आप लोग, यह इसका जवाब क्या होगा? तो आपको पता है कि जो भी भारत ने मैच खेला कहां पे खेला है? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला है। ठीक है, और पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। कितना? 6 विकेट से हराकर इस मैच को जीता था। और फाइनल में भी ICC का जो फाइनल मैच कौन जीता था? भारत जीता था। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि भारत जो फाइनल मैच जीता किस देश के साथ वह फाइनल मैच खेला गया था? कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। भारत ने जो ICC का फाइनल मैच खेला वह किस के खिलाफ मैच को खेला था? किस देश के साथ खेला था? चलिए अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है उर्जित पटेल, भैया भाई उषा पटेल नहीं है, इसका नाम उर्जित पटेल है। क्या है? उर्जित पटेल। बी ऑप्शन है रघुराम राजन, सी है आपका शशिकांत दास है, शशिकांत दास। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है बेटा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? शशिकांत दास। शशिकांत, एक मिनट, सॉरी, यहां पे लिखिएगा शक्तिकांत दास है इनका नाम। क्या है? शक्तिकांत दास। और डी आपका ऑप्शन है डी रवि कुमार। तो जो इसका सही जवाब होगा क्या होगा? सी ऑप्शन होगा शक्तिकांत दास जी क्या है? इनके प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 23 फरवरी 2025 को फ्रांस की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की? ए ऑप्शन है जनरल मनोज पांडे, बी है जनरल बिपिन रावत, सी है जनरल उपेंद्र द्विवेदी और डी है आपका जनरल दलवीर सिंह सुहाग। तो इसका सही जवाब होगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्या होगा? जनरल देवेंद्र उपेंद्र, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है अभी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक मिनट बेटा देख लेता हूं, और क्वेश्चन तो इसमें नहीं है। तो ठीक है, आज के प्रश्न बस यहीं पर इतने ही क्वेश्चन आपके दिए गए थे। ठीक है, तब तक आप लोग अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है
आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि इसमें कुछ हमें और ऐड ऑन कर सकते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को क्या करिए, जिंदा रखिए। थैंक यू।